जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आज हम सभी शनिवार को सुनी जाने वाली शनिदेव की कथा लेकर आए हैं। साथ ही अंत में हम अमर सुहाग की कथा को भी सुनेंगे, जिसको सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए प्रभु की कृपा से कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि की जय हो, भगवान शनिदेव की जय हो। एक ब्राह्मण के सपने में नीली घोड़ी पर नीले कपड़े पहने एक आदमी दिखाई देता था और कहते थे कि हे ब्राह्मण देवता, मैं तेरे लगूंगा। यह सपना उसे रोज रात को दिखता। वह परेशान हो गया था और दुबला होने लगा था। तब उसकी पत्नी ने एक दिन कहा कि मैं आपको अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पिलाती हूँ, आप फिर भी दुबले क्यों होते जा रही हैं। तब ब्राह्मण ने अपना सपना ब्राह्मणी को बताया। तब ब्राह्मणी कहने लगी, वे अवश्य ही शनि महाराज होंगी। अब की दिखें तो कहना, अब की दिखें और कहीं तो कहना कि लग तो जाओ, पर सवा पहर से ज़्यादा मत लगना। उस दिन जब ब्राह्मण सोने गया तो उसे सपना आया। सपने में शनिदेव जी महाराज ने उसे दर्शन दिए और कहा कि ब्राह्मण, मैं तेरे लगूंगा। तो ब्राह्मण कहने लगा, अच्छा लग जाओ, पर कितने लगोगे। तब शनिदेव बोले, 7.5 वर्ष का लगूंगा। ब्राह्मण ने कहा, क्षमा करो शनिदेव जी, इतना भारी तो मुझसे झेला नहीं जाएगा। तब शनिदेव जी बोले, अच्छा 5 वर्ष का लग जाऊंगा। तब ब्राह्मण ने कहा, शनि जी मेरे लिए ज़्यादा है। तब शनि जी बोले, 2.5 साल लग जाऊं। ब्राह्मण ने फिर मना किया। तब शनिदेव जी कहने लगे, सवा पहर का लगूंगा ही, इतना तो कोढ़ी कलंगी मंगता भिखारी को जाता हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, ठीक है। उसे सवा पहर की शनि की दशा लग गई। ब्राह्मण जब नींद से उठा तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि मेरी सवा पहर की शनि की दशा लगी है, सो मैं जंगल जाकर समय बिताऊंगा। तू मेरे खाने पीने का सामान बांधे और मेरे पीछे किसी से लड़ना मत, घर में बैठी रहना, बच्चों को भी कहीं जाने नहीं देना, और इस सवा पहर में कोई गाली भी दे तो सुनकर रह जाना। ऐसा कहकर ब्राह्मण गया। जंगल में ब्राह्मण एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और हनुमान जी का पाठ करने लगा। एक पहर बीत गया तो ब्राह्मण ने सोचा कि बाकी का समय तो रास्ते में ही बीत जाएगा, सो वह वहाँ से चल दिया। रास्ते में सब्जी की बाड़ी में बड़े बड़े कद्दू लगे थे। माली से एक खरीद लिया और आगे चल दिया। रास्ते में शनि जी एक ब्राह्मण का वेश बनाकर मिले और पूछा, तेरे पास क्या है। ब्राह्मण ने कहा, मेरे पास कद्दू है। तब शनिदेव ने कहा, दिखाओ। जब ब्राह्मण ने चादर खोली तो देखा कि उसमें तो राजकुमार की खून से भरी मुंडी है। शनि जी महाराज ब्राह्मण को पकड़ के राजा के पास ले गई और कहा, राजा जी, आपके कुंवर की हत्या इस ब्राह्मण ने की है। इसके पास जो चादर है उसमें राजकुमार का कटा हुआ सिर है। राजा ने कहा, मुझे मत दिखाओ, मैं नहीं देख पाऊंगा, इसे सूली पर चढ़ा दो। सब जगह हाहाकार मच गया। ब्राह्मण को सूली पर चढ़ाने लगी तो उससे पूछा, कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। पहले ब्राह्मण ने सोचा, यदि किसी प्रकार कुछ समय तक के लिए फांसी रुक जाए तो शनि की दशा का सवा पहर पूरा हो जाएगा। यह सोचकर उसने कहा, भाई, मैं बचपन से नित्य बालाजी की कथा कहता या सुनता आया हूँ। आज मरने से पहले अंतिम बार कथा कह लेने दो। फांसी देने वालों ने उसकी आखिरी इच्छा पूर्ण होने तक फांसी को रोक दिया। कहानी कहते कहते सवा पहर पूरा हो गया। शनि की दशा के टलते ही राजा का राजकुमार तो शिकार खेलकर लौटकर चला आ रहा था। राजकुमार को लौटता देखकर राजा एक तरफ तो खुशी से झूम उठा
और दूसरी तरफ इस डर से काँप उठा कि यदि उस निर्दोष ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ा दिया होगा तो ब्राह्मण हत्या का दोष लगेगा। 2-4 घुड़सवार को दौड़ाया और ब्राह्मण को आदर सहित दरबार में लाने का हुक्म दिया। ब्राह्मण राज दरबार में उपस्थित हुआ तो राजा ने क्षमा याचना मांगते हुए कहा कि आपके बगल में जो चादर है उसे खोलकर दिखाओ। राजा के आज्ञानुसार ब्राह्मण ने चादर खोली तो उसमें कद्दू था। राजा ने ब्राह्मण को बहुत सा धन दिया और पूछा, हे ब्राह्मण देवता, इन सब के पीछे का क्या रहस्य है? तब ब्राह्मण ने बताया कि मुझे 1.25 पहर की शनि की दशा लगी थी, इसलिए ये सब हुआ। राजा ने कहा, शनि की दशा किस प्रकार टलती है? ब्राह्मण ने कहा, राजा या सेठ को लगे तो काला हाथी या काला घोड़ा दान करी, गरीब को लगे तो पीपल की पूजा करी तब बोली, साचा शनिचर कहिए जाके पाव सदा ही पड़ी। शनिदेव की कथा सुनी, तिल तेल और काला उड़द आदि का दान दे। काले कुत्ते को तेल चिपड़ी रोटी खिलावे तो शनि की दशा उतर जावेगी। राजा ने उसे कद्दू वापस कर दिया। घर आकर ब्राह्मण ने कद्दू अपनी पत्नी को दिया। जब उसने काटा तो बीजों की जगह हीरे मोती निकले। ब्राह्मणी ने पूछा, ये कहाँ से लाए? तब ब्राह्मण ने कहा, जब शनि की दशा लगी थी तो ये कद्दू राजकुमार का कटा हुआ सर बन गया था। अब दशा उतरी है तो शनि महाराज ने कैसे निहाल कर दिया है। हे शनि देवता, जैसी ब्राह्मण की शनि की दशा लगी वैसे किसी की भी न लगी। जैसी उतरती दशा ब्राह्मण की आई वैसे सबकी आई। शनि देव को ध्याऊं, मन इच्छा पाऊं। बोलिए शनिदेव जी महाराज की जय हो। अब हम अमर सुहाग की कहानी को भी सुनते हैं। जो भी स्त्री अमर सुहाग की कहानी को नित्य सुनती है उसको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। उनके 5 बेटियां थीं। 5 बेटियां विधि विधान से देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती का विधि पूर्वक पूजन करा करती थीं। अमर सुहाग की कहानी को सुना करती थीं। पूजा के समय चारों बेटियां दीपक जलाती तो पूजा पूर्ण होने तक जलता रहता, परंतु 5वीं बेटी का दीपक कहानी सुनने से पहले ही बढ़ जाता। यह देखकर 5वीं बेटी को चिंता होने लगी। सभी बहनों का दीपक तो जलता है, मेरा दीपक क्यों बढ़ जाता है? एक दिन 5वीं बेटी ने घर जाकर माँ को सारी बात बताई। तब माँ ने कहा, बेटा इसमें चिंता की कोई बात नहीं है, कल से तू दीपक में घी अधिक डाल देना। बेटी ऐसा करने लगी। कुछ समय पश्चात ब्राह्मण ने 5 बेटियों का विवाह कर दिया। चारों बेटियों के घर में अन्न धन के भंडार भरे थे, परंतु 5वीं बेटी की आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर थी। उसका पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसी से उनका गुजर बसर होता, परंतु 5वीं बेटी संतोषी व बहुत समझदार थी, कभी किसी से शिकायत नहीं करती थी। विवाह के बाद भी महादेव और माता पार्वती का पूजन किया करती थी। एक दिन उसका पति कम लकड़ियां लेकर आया तो उसने पूछा, क्या हुआ जी, आज लकड़ी कम लाए हो? तो पति ने कहा, आज मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। दूसरे दिन लड़की ने पति से कहा, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं भी आपके साथ चलूंगी। उसने सास ससुर से आज्ञा लेकर पति के साथ चल पड़ी। जंगल में पति की तबीयत खराब हो गई और साथ ही उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। लड़की जंगल में अकेली थी, कोई मदद के लिए भी नहीं था। पति का सिर गोद में रखकर विलाप करने लगी। रोते रोते भगवान शिवजी और माता पार्वती को पुकारने लगी, हे महादेव, हे माँ पार्वती, मैंने सदैव आपका ध्यान और पूजन किया है, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं घर जाकर अपने बूढ़े सास ससुर को क्या कहूँगी? लड़की का विलाप
और सच्ची भक्ति देखकर माँ पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, इस निर्जन जंगल में हमें कौन पुकार रहा है? हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। माँ पार्वती उस जंगल में गईं और उस लड़की से पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम क्यों रो रही हो? तब लड़की ने सारी बात बताई और भगवान महादेव और माता पार्वती के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगी। भगवान शिवजी और माता पार्वती ने उसकी पूजा से प्रसन्न होकर उसके पति को जीवन दान दिया और आशीर्वाद दिया कि जो कोई भी सुहागन स्त्री श्रद्धा और भक्ति से अमर सुहाग की कथा को सुनेगी व पूजन करेगी, वह सदैव अखंड सौभाग्यवती रहेगी। उसके सुख संपत्ति अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहेंगे। बोलिए भगवान महादेव की जय, बोलिए माता पार्वती की जय, बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम आप सभी के लिए ऐसी ही व्रतों से जुड़ी कथाएं लाते रहते हैं। तो अगर आप हमारी कथाओं को और सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम आपसे कल मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा।